मैं विकास मैसी A to Z 24/7 न्यूज़ चैनल से सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं और इस टाइम हम हैं ईस्ट दिल्ली गाज़ीपुर थाना कोंडली और यहां पे बताया जा रहा है कि एक लड़के को एक व्यक्ति को गोली मार करके हत्या कर दी जाती है। आखिर गोली क्यों मारी गई, क्या कारण था, क्या वजह थी गोली मारने की, और रात को आकर के एक व्यक्ति जो गोली मार देता है उसका पर्पस क्या था, अपनी आपसी रंजिश थी, दुश्मनी थी, क्या थी, ये हम जानने की कोशिश करेंगे पीड़ित परिवार के परिजनों से। इनका तो ये हम तो देखो कोड़ा में रहते हैं, लेकिन इनका जो असली मामला है वो जो इन्होंने ये कांड करा है ये ठीक नहीं किया है। इनका तो कोई दुश्मनी का है, उसका कोई मतलब नहीं था। जैसा कि बताया जा रहा है उनके सिर में गोली मारी गई। अपनी जान बचाने के लिए तो आदमी कुछ भी कह सकता है, बस ये है। पुलिस प्रशासन से क्या अपील करेंगे? हम तो ये कह रहे हैं उन्हें सालों सजा मिला है। जन्म के उम्र छोटे छोटे बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे हैं बेचारे, सोए हुए हुए गोली मार दिया उसके कनपट्टी में। मुझे छोटे में गोली मारना है। उसकी घरवाली को बोला कि पानी लाओ भाभी, आप पानी लाने के लिए वो किचन में गई और किचन में आकर के उसकी तो मकसद था कि हम उसके सामने ना मारे, और सोते समय बेचारे को ना गोली मार के पता ही नहीं चला कि क्या हुआ। वो कह विशाल क्या हुआ, कुछ तेरे ये खून किसका खून बहा, क्या दूसरे के मार दिया, क्या किया। अब वो इतने में जो है उसका लड़का जो है क्या नाम है इसका, सुनील का वंश, उसको बोले मम्मी वो तो फिर पापा के गोली मार के चला गया। अरे बेटा तू मत जा, तुझे मार देगा गोली। और इतने में तो वो गाड़ी स्टार्ट कर रखी थी, और गाड़ी स्टार्ट कर पहले छोड़ रखा था, और गाड़ी स्टार्ट करके और उतने में गोली मार करके और भाग गया वो। जैसा कि जिस समय गोली मारी गई थी, क्या वह मौके पे ही खत्म हो गई? मौके पे ही खत्म हो गया, मौके पे ही खत्म, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मौके पे खत्म हो गया। लेकिन अब तसल्ली के लिए तो हॉस्पिटल लेके जाने पड़ेंगे ना। हमने तो खुद अपनी आंखों से देखा, उनको बाहर रखा, पेट देखा, नब्ज देखी, नाक पे हाथ लग के देखा, सांस नहीं चल रही, खत्म। पुलिस ने अभी तक कितने आरोपियों को अरेस्ट किया? वो तो खुद अपने आप को हवाले, पुलिस प्रशासन तो हवाले कर दिया। उस लड़के ने भागा हुआ था, पहले उसके तो बाप को पकड़ा, मामू का लड़का था और एक मौसी का लड़का है सगा, तो उसे जो है पकड़ करके वो तो भाग गया मार करके, तो उसके बाप को पकड़ा, मामू का लड़का का पकड़ा पुलिस वाले ने कि भैया तू यहाँ आ जा, तेरे बाप को नहीं छोड़ूंगा। फिर उसके बाद मम्मी को उसको पकड़ के थाने में बंद कर दिया कि भाई तू आ जा, तेरी मम्मी को नहीं छोड़ूंगा। तब वो अपने आप को हवाले कराया। मैंने देखा था रात को 1 बजे का टाइम था, मैं उठा, मेरी नींद खुली, देखा आकाश आ रखा था, मैंने कंबल हटाया, मैंने देखा आकाश है, सो जाता हूँ, दोबारा सोया। फिर आवाज़ आती है मेरे को, कुछ मम्मी से कहता है कि जाओ तुम पानी ले आओ, अम्मा से कहता मौसा की तस्वीर ले आओ, मैं पैर छूँगा। इतने में कुछ फटने का आवाज़ आती है, जैसे कुछ पटाखा वटाखा फटा हो। मैंने उठ के देखा, वो कट्टा छुपा रहा होता है पीछे, और मेरे को लगा ऐसी आवाज़ होएगी। वो एनी टाइम साथ रखता था हर समय। मैं टॉयलेट करने के लिए उठा, आके देखा खून बेड पर, मैं उसके पीछे भागा यहाँ तक, मम्मी खींच के लिया मेरे को कि तू मत जा, तेरे कोई मार, तुझे भी मार देगा। तो कहीं ना कहीं क्या लगता है उन पे लाइसेंसी हथियार था या नहीं, वो तो देसी कट्टा था। देसी कट्टा है, हमारा घराना जाना था, ये मेरा भतीजा है, इसने उनके घर जाकर देखा था, वो देसी कट्टा था, कोई लाइसेंस हथियार नहीं है। पुलिस प्रशासन से क्या अपील करेंगे उनकी? बिल्कुल अपील करना चाहता हूँ सर, बिल्कुल फांसी की फांसी होनी चाहिए। जैसा उन्होंने बच्चे को जैसे दुखी करा है, अनाथ किया है, इनको कौन पालेगा, वैसे ही उसका घर बर्बाद होना चाहिए। हाँ सर, भरोसे में लेके किया गया है वो। पुलिस प्रशासन से क्या अपील करेंगे? सर यही चाहेंगे जैसे इनकी फैमिली को दुख हो रहा है वैसे ही उनको पता लगे, उस तरीके का दर्द हो, इंसाफ मिले, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए उसको वही होनी चाहिए, फांसी या उम्र कैद, और सही से होना चाहिए ताकि औरों के सबक मिले। सर आगे कदम ना उठा पाए ऐसा। आगे भी कोई कहीं ना कहीं आपको डर है? हाँ सर डर है, बिल्कुल डर है सर। जब वो उसके पापा को कर सकते हैं, उसके बेटे को भी कर सकते हैं। इसको कुछ नहीं करा, भगवान ये बच गया था, उसको कुछ नहीं करा, नहीं तो ना जाने क्या हो जाता। सिर्फ देसी तमंचा था जो कि एक गोली चलती है उसके, अगर उसके पास में 2 गोली होती इसको भी मार देता वो तो। बिल्कुल मारता। बाहर मेरी भाभी खड़ी थी, मेरी मम्मी खड़ी थी, उनको मार देता, मैं ऊपर से रोकने आता, मुझे भी मार देता वो तो। कहीं ना कहीं अगर कहीं छूट गया, छूट कर हम पर दोबारा हमला करा, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? तभी तो क्या लगता है अगर इन्हें सख्त सजा नहीं हुई तो कहीं ना कहीं आगे भी डर? बिल्कुल डरा सर, बिल्कुल डरा सर हमें ना उसका। लेकिन चाल विशाल ने खेली गई है, साजिश विशाल ने खेली गई है, क्योंकि
जब विशाल अंदर लेकर आया है, आकाश को नहीं पता थी लाइट कहाँ से जलती है। हाँ, हाँ। विशाल ने लाइट जलाई है आकर। लाइट पंखे सब जला है। वो बाहर आकर खड़ा रहा है। कहीं ना कहीं घर की पूरी बिल्कुल, जानकारी हाँ बिल्कुल जानकारी थी, आते थे बच्चे यहाँ पर। यहाँ पे तो लाइट उसने जलाई थी, पास में ही बिल्कुल लाइट उसने जलाने के बाद विशाल नाम में के विशाल के नाम के नाम में मेरी मम्मी ने कई बार उनसे कही है, भैया बता क्या बात हुई, क्या बात हुई, क्या बात हुई, 3 बार कही है, उन्होंने नहीं बताया है। जब चौथी बार उसको तवंचा मार दिया गया, गोली मार दी गई, जब जाके कह के गया है बंदा वो, तो देख लो, अब जाके पूछ लो इससे क्या बात हुई। मारने वाले व्यक्ति का क्या नाम था? जो मुख्य आरोपी? आकाश। कुल 2 आरोपी हैं। 2 आरोपी हैं, मौसी का लड़का आकाश, मामा का लड़का विशाल। तो और भी खुलेंगे। साजिश विशाल की है, मारा आकाश ने है। तो दोनों की सजा होना चाहिए। मैं विकास मैसी A to Z 24/7 न्यूज़ चैनल से ऐसे ही हमारे दर्शक बने रहिए कैमरामैन रोहित के साथ।